मानो फलेषु कदाचन, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ मजदूर आए, मकान बना रहे थे, ईंट पत्थर धर धर कर रहे थे। छोटा बाल गोपाल, घर के मालिक का छोटा बाल गोपाल, पोता हो बेटा हो, उनके देखा देखी वो भी इधर उधर कर रहा था। शाम के समय मजदूर बाबूजी मजदूरी, बच्चे ने भी नकल की पिताजी मजदूरी। अब आप सोचिए, काम तो क्या किया, बच्चा था यूं यूं कर रहा था, उसने बहुत काम किया, लेकिन फल उसको क्या मिलेगा? आजकल के हिसाब से 100, 200, 500, क्या यही ना? बच्चा ने कहा बाबूजी हमें भी मजदूरी दो। अब पिता को तरस आई, अरे बेटा गोद में बैठो, तुम्हारी मजदूरी ये 100 रुपये 200 रुपये नहीं है, तुम तो मालिक हो, मजदूरी मत मांगो। मजदूरी मांगोगे तो फल मिलेगा जैसे इनको मिला। तुम मालिक हो, मजदूर नहीं हो, यही ना? तो पकड़ा भी दे, वास्तव में पकड़ाना नहीं है। इसी प्रकार से अर्जुन से भगवान ने कहा, भाई तुम मालिक बन, मजदूर क्यों बन रहा है? मां फलेषु कदाचन। अर्थात एक बहुत विचित्र बात है, कर्म के फल का हम अपनी बुद्धि से अंकन करेंगे या वेदांत शास्त्रों का सामान्य रीति से आलम्बन लेकर अंकन करेंगे तो स्वर्ग तक होगा। कर्म का फल हमको स्वर्ग तक मिलेगा, कर्म की गति। लेकिन कर्ता को परमात्मा तक यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं, वहां तक पहुंचाने का बल और वेग तो नहीं दे पाएगा। इसलिए कर्म में जो बल और वेग प्रतिष्ठित करना है, जो जिस कर्म का आलम्बन लेकर ये कर्ता जो है कर्तृत्व शून्य परमात्मा तक पहुंच सके, उसके लिए आवश्यक है कि लौकिक पारलौकिक किसी फल को लक्ष्य बनाकर कर्म न करें। फिर वेदों से शास्त्र सम्मत कर्म की निष्पत्ति सिद्ध है। जैसी तैसी क्रिया या जैसे तैसे कर्म की गति तो नहीं हो सकती परमात्मा तक, इसीलिए चेष्टा मात्र का नाम यहाँ कर्म नहीं है। जिस कर्म की सिद्धि में वेदादि शास्त्र हेतु हैं, उपलक्षण है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत जो कर्म है, उसी का नाम पारिभाषिक रीति से कर्म है। हुक्का पीने वालों ने गीता से अपना समर्थन निकाल लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो गीता से समर्थित है। लोग कहते कैसे? पत्रम डालते हैं निकालने वाला, पुष्पम पुष्पी होता है, फलम नारियल का फल तोयम जल भी लगाते हैं, अपनी ओर से अग्नि भी, अब तोयम कहकर अग्नि भी ले लीजिए। अब हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, हुक्का वालों ने कभी हुक्का नहीं छोड़ सकते, भगवान का वचन है भाई, यो में भक्तिया प्रयोग। भगवान का नाम, भगवान के ही अंश ही के जीवात्मा में वह बल और वेग भरने में समर्थ है कि जीवात्मा अपनी ब्रह्मरूपता का अचंचल निश्चय कर सके, अर्थात ब्रह्म से एकीभूत होकर स्थित रह सके। प्रणव में ही सकल वेदों का सन्निवेश है। जैसे वट बीज में समग्र वट वृक्ष सन्निहित है, वैसे ही सर्वे वेदा यत्पद्मावनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः आदि कठोपनिषद के वचनों के अनुसार वेदों के बीज का नाम ही सज्जनों प्रणव है। प्रणव की संपुलब्धि का अर्थ होता है वेद की संपुलब्धि, और प्रणव के अर्थ का परिज्ञान होता है वेदार्थ का परिज्ञान। जब कर्ता अपने कर्म का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा, जो कि अविक्रीय विज्ञान घन है, जिसके बोध से कर्म स्वरूपता परम सिद्ध हो सकता है, और जो जीव का भी परम स्वरूप है, उसी को जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो कर्ता और ब्रह्म के बीच में केवल वेद नामक घाटी रहती है, जिस वेद से कर्मों की निष्पत्ति होती है। हमारे आपके पूर्वज कौन थे जी? अगर कोई पूर्वज केवल मोक्ष को प्राप्त हो गए तो बात दूसरी है, हमारे आपके पूर्वज हम ही थे ना। हमारे आपके पूर्वज युग में हम थे या नहीं, त्रेता में हम थे या नहीं, द्वापर में हम थे या नहीं, और कलयुग के इतने वर्ष बीत गए, इससे पहले भी हम थे या नहीं, किसी न किसी शरीर में थे या नहीं। हमारे आपके पूर्वज का अर्थ भी तो हम ही आप होता है, ध्यान नहीं जाता। आज जिसे मैं भोजन बना के खा रहा हूँ, मांस
आखिर वो तो जीव है ना, जिसके शरीर को हम भोजन बना के खा रहे हैं। आज न सही कल, कल न सही परसों मांस, वैसी प्रकार मेरे शरीर को भोज्य बनाकर खाएगा। मांस की जो निरुक्ति समझ जाएगा, उसकी मांसाहार में प्रवृत्ति होगी क्या? भगवान नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, गृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः शंभो शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्चयो, तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्मयोगो विशिष्यते। समपर्चित समागमीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेयस की सिद्धि में हेतु है। तथापि जिन्हें सभी
कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता सुलभ नहीं हुई है, उनके लिए संभावित कर्म संन्यास की योग्यता अर्जित करने की दृष्टि से कर्मयोग का आलंबन उत्कृष्ट माना जाता है। उनकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वे कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्मयोग का आलंबन लें। पिछले सत्र में हमने एक उदाहरण लिया था, सामान्य भारतीय आदि देशों में जो हेलीकॉप्टर या वायुयान होता है, उसका चालक, कप्तान या पायलट उस समय तक उस यान को पृथ्वी पर चलाता है, उससे नभो मार्ग में गमन करने की क्षमता यान को प्राप्त होती है। पृथ्वी को छोड़ने के लिए भी पृथ्वी पर यान का चलाना उस समय आवश्यक होता है। यद्यपि नभो मार्ग से यात्रा अभीष्ट है, तथापि पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो, इसके लिए यान को उस समय पृथ्वी पर चलाना जैसे आवश्यक होता है, वैसे ही अब चुके जीवन में कर्मयोग होता है, उसका पर्यवसान कर्म संन्यास में होता है। यह एक अद्भुत विधा है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधिशन्ति बृहदारण्यकोपनिषद में विविधिशा की स्फूर्ति या अभिव्यक्ति ब्रह्मचार की योग्यता की प्राप्ति की भावना से पहले निष्काम भाव से स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन कर्म का लक्ष्य क्या हो? उपनिषदों ने कहा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। ऐसे प्रणव का लक्ष्य ब्रह्म है। जो जिसका नाम होता है उसका लक्ष्य वही होता है, लेकिन लक्ष्य वेद है। करने वाला जो जीव होता है, जीव अपनी ब्रह्मरूपता का निर्धारण कर सके, इसके लिए प्रणव बल का आलंबन आवश्यक है। प्रणवो धनो क्षरो ही आत्मा। प्रणव बल भावित जो जीवात्मा है, उसमें वह क्षमता आती है कि वह अपने उद्गम स्थान वास्तव रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रणव बल भावित आत्मा, बहुत ऊंची बात। भगवान का नाम, भगवान के ही अंश के जीवात्मा में वह बल और वेग भरने में समर्थ है कि जीवात्मा अपनी ब्रह्मरूपता का अचंचल निश्चय कर सके, अर्थात ब्रह्म से एकीभूत होकर स्थित रह सके। इसी प्रकार से यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत अच्छा भगवत वचन है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, जो सृष्टि में तत्व व्याप्त है, अधिष्ठानात्मक उपादान होकर सृष्टि दशा में भी उल्लसित या विद्यमान है, जिससे समग्र भूतों की, प्राणियों की, पदार्थों की कार्य कारणात्मक प्रपंच की अभिव्यक्ति हुई है, प्रवृत्ति हुई है। हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि उसी को लक्ष्य बनाकर हम स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का निर्वाह करें। बहुत ऊंची बात है। कर्म का लक्ष्य कौन हो? पिछले सत्र में हमने बताया था, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार कर्म अगर कार्य की ओर, पराप्त पदार्थों की ओर उन्मुख हो तो कर्म के द्वार से कर्ता की गति प्रजा उत्पन्न करने और प्रजा होने तक होती है। भगवद गीता का 3 अध्याय। यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवा, अन्नात् भवन्ति भूतानि,
कर्म का अंतिम फल है बच्चे पुत्र पुत्री को जन्म देना और पुत्र पुत्री बनकर जन्म लेने की योग्यता को पुष्ट करना, किसी को प्रजा बनाना, किसी की प्रजा के रूप में स्वयं को ख्यापित करना। कर्म का अंतिम फल, जब कर्म अधोन्मुख होता है, नीचे की ओर प्लावित होता है, तो कर्म के गर्भ से जन्म की निष्पत्ति होती है। जन्म का अर्थ है स्वयं जन्म लेना, बहुत से जीवों को जन्म दे देना। दोनों प्रकार के जन्म की सिद्धि होती है, अर्थात कर्म का पर्यवसान प्रजा में हो जाता है। लेकिन कर्म को अगर ऊर्ध्वमुख करते हैं तो कर्म अपने द्वारा संभावित जो अनुष्ठान होने योग्य जो कर्म है उसका आलंबन लेकर जब ब्रह्म को लक्ष्य बना लेता है, तब ब्रह्म और कर्म के बीच में केवल वेद नामक एक घाटी शेष रहती है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर माने परब्रह्म परमात्मा, इसका क्षय न हो, बाध न हो, महाप्रलय में भी शेष रहे, तत्व ज्ञान के द्वारा भी जिसका बाध न हो और जिसके ज्ञान से तदतिरिक्त के मिथ्यात्व का निश्चय हो, वही ब्रह्म है, वही अक्षर तत्व यहाँ पर है। लेकिन अक्षर परमात्मा ब्रह्म से ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद की अभिव्यक्ति होती है, भगवान के निश्वास भूत वेद है, भगवान से ही वेदों की अभिव्यक्ति मान्य है। इसका अर्थ है, और फिर वेदों से शास्त्र सम्मत कर्म की निष्पत्ति सिद्ध है। जैसी तैसी क्रिया या जैसे तैसे कर्म की गति तो नहीं हो सकती परमात्मा तक, इसीलिए चेष्टा मात्र का नाम यहाँ कर्म नहीं है। जिस कर्म की सिद्धि में वेदादि शास्त्र हेतु हैं, उपलक्षण है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत जो कर्म है उसी का नाम पारिभाषिक रीति से कर्म है। तो कर्ता अपने और कर्म के उद्गम स्थान परमात्मा को लक्ष्य बनाता है। कर्ता और कर्म के मध्य में केवल वेद नामक शब्द ब्रह्म नामक एक घाटी शेष रहती है, और सुगमता पूर्वक शब्द ब्रह्म का आलम्बन लेकर परब्रह्म तक पहुँच सकता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। बहुत अच्छा, शब्द ब्रह्म जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसा भगवद गीता के वचन इस संदर्भ में अनुशीलन करने योग्य है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का, समाधि का, कर्म संन्यास का ग्रंथ में योग कौन है? परमात्मा। ये सर्वमिदं तत्सम, परमात्मा ही योग है। उस योग जिज्ञासु का अर्थ होता है अंत में लक्षणों के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु। जो ब्रह्म जिज्ञास होता है वह शब्द ब्रह्म का सुगमता पूर्वक अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत विचित्र बात है। समग्र वेदों का पर्यवसान प्रणव में है, इसीलिए प्रणवो धर्म सर्वोह्यात्मा, प्रणवात्मक वेद एकाक्षर ब्रह्म। एकाक्षर ब्रह्म ने एकाक्षर ब्रह्म ने शब्द ब्रह्म रूप वेद का केवल एक अक्षर प्रणव में ही सकल वेदों का सन्निवेश है। जैसे वट बीज में समग्र वट वृक्ष सन्निहित है, वैसे ही सर्वे वेदा यत्पद्मावनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः आदि कठोपनिषद के वचनों के अनुसार वेदों के बीज का नाम ही सज्जनों प्रणव है। प्रणव की संपुलब्धि का अर्थ होता है वेद की संपुलब्धि, और प्रणव के अर्थ का परिज्ञान होता है वेदार्थ का परिज्ञान। प्रणव के अर्थ परब्रह्म में मन के सन्निवेश का अर्थ होता है भवबंधन का आत्यंतिक उच्छेद। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि कर्म का लक्ष्य हम भक्त को बनाते हैं या भगवान? जो कर्म का लक्ष्य भक्त को बनाता है उसमें उद्भव की योग्यता बनी रहती है। उद्भव के दो अर्थ हैं, किसी को जन्म देना, किसी से जन्म लेना, यही ना।
दोनों प्रकार का उद्भव होता है। इसीलिए उद्भव का अतिक्रमण करना हो तो उद्भव की प्रवृत्ति जहाँ से हुई है उस परमात्मा तत्व में मन का सन्निवेश करना चाहिए। जब कर्ता अपने कर्म का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा जो कि अविक्री विज्ञान घन है, जिसके बोध से कर्म स्वरूपता परम सिद्ध हो सकता है और जो जीव का भी परम स्वरूप है, उसी को जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो कर्ता और ब्रह्म के बीच में केवल वेद नामक घाटी रहती है, जिस वेद से कर्मों की निष्पत्ति होती है। अब निवृत्ति परायण जो वेद है उसी वही तो सिद्ध होगा। अंत में 80% कर्मकांड परक श्रुति है, 16% उपासना कांड परक श्रुति है, 4% ज्ञान कांड परक श्रुति है। ब्रह्म जिज्ञास के प्रति कितनी श्रुति प्राप्त होती है? उपासना कांड परक 16 और ज्ञान कांड परक 4, 20% श्रुति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति ब्रह्म को लक्ष्य बना देता है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जब ब्रह्म को ही लक्ष्य बना लेता है तो समझ लो उसके जीवन में इतना बल और वेग आ चुका है कि 80% कर्मकांड परक श्रुतियों ने अपना फल दे दिया। ब्रह्म जिज्ञास का अर्थ क्या होता है? यज्ञ दान तपसा न सके न, यज्ञ दान और तप उपलक्षण है, ये वैदिक कर्म है। यज्ञ दान और तप श्रोतस्मार्थ कर्म है। इनका आलंबन लेने का अर्थ होता है समग्र वेदों का हमने आलंबन ले लिया। विविधता प्रस्थान भेद से 2 अर्थ होते हैं, ब्रह्मवेदन की प्रबल इच्छा, तीव्र मुमुक्षा। दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म विचार की योग्यता, श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता समर्जित करने के लिए यज्ञ दान तक का आलंबन लेते हैं। कोई आरुक्ष हो जाता है, योगारूढ़ होने की भावना किसी हृदय में उद्बुद्ध हो जाती है, कोई भगवत तत्व को यतः प्रवृत्ति भूतानाम इस न्याय से जीवन का लक्ष्य बना देता है। भव को मत चुनिए, भव के प्रवाह के मूल स्रोत को चुनिए, भवात्मी से अतिक्रांत हो जाएंगे। जिज्ञासुरपि योगस्य, योग जिज्ञासु ब्रह्म जिज्ञासु या मुमुक्षु व्यक्ति जो है, समझ लीजिए 80% कर्मकांड परक श्रुतियों ने, 16% उपासना कांड परक श्रुतियों ने, 96% श्रुतियों ने उनको फल दे दिया। धीरे से बोले क्या? जब कोई व्यक्ति परमात्मा को ही लक्ष्य बना लेता है, जिस परमात्मा से उसकी और समग्र जगत की प्रवृत्ति हुई है, तब इतना बड़ा मनोरथ पालना भी तो कठिन है ना। हम साथ वालों के एकांत में कहते हैं कि बोटी बोटी कोई उड़ा दे शरीर की और कहे कि भारत का खर्चा की बात छोड़ दीजिए, हमने का संभव नहीं। सबके हृदय में तो ऐसी भावना नहीं उठ सकती है, लेकिन यहाँ तो हम छोड़ ही नहीं सकते। भारत का खंड हो हमारे लिए असंभावित है ही नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म को परमात्मा को पाना चाहता है, यह जो अनुपम इच्छा का उदय उस हृदय में है, भव को पाने की इच्छा तो सब में है क्या, लेकिन भव की प्रवृत्ति का हेतु जो भगवत तत्व है, उसे पाने की प्राप्त करने की इच्छा किसी हृदय में हो गई, समझ लीजिए कि 96% वेदों ने उसको फल दे दिया। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। अब 4% वेद रह गए हमारे पास। कितना सुगम साधन महापुरुषों ने लिया है। 4% वेद 4 वाक्य के माध्यम से प्राप्त हो गए। महावाक्य तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, 4 वेदों से संबद्ध 4 उपनिषदें, 4 उपनिषदों से संबद्ध ये 4 महावाक्य हैं।
और 4 वेद भी 4 महावाक्य के रूप में प्राप्त हो गए। और 4 महावाक्य आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति चारों महावाक्य को सुनकर ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शुक्र राष्ट्रोपनिषद में चारों महावाक्यों की विधिवत व्याख्या की गई है। पंचदशी के एक प्रकरण में पंचदशी कार का रचा हुआ एक भी वचन नहीं है श्लोक। और जो के त्यों शुक्र राष्ट्रोपनिषद से ही 4 महावाक्यों की व्याख्या से संबद्ध 8 श्लोक उद्धृत हैं। जिनको कृष्णों का ज्ञान नहीं है उसको जानते हैं पंचदशी कार के ये वचन है। ये वचन शुक्र राष्ट्रोपनिषद के जो के त्यों हैं। बहुत सुगम मार्ग है। 4% वेद भी 4 महावाक्य के रूप में प्राप्त होते हैं। उनमें से भी कोई एक महावाक्य छोटा सा सत्संग के दोहरे और नाभि के तीर देखन में छोटो लगे भाव करे गंभीर। एक महावाक्य माने लंबा वाक्य नहीं, जिसमें सकल वेदांत सन्निहित हो, छोटा सा परिलक्षित होने पर उसका नाम महावाक्य है। महावाक्य 10 किलो उधार का इत्र या सेंट निकालें तो कितना होगा? छोटा सा। अच्छा, इतने कमल के पुष्प से मधु निकालने वाली मधुमक्खियां मधु निकाल लेती हैं। मधु इतने, लेकिन इतने कमल का वो सार है। इसी प्रकार से विचार करना चाहिए कि 4% वेद भी 4 महावाक्यों में सन्निहित है। उनमें भी एक साधक को अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कोई एक महावाक्य प्राप्त होता है। छोटा सा वाक्य आ गया तो समझिए, आजकल कहते हैं ना 50 लाख रुपए का चेक लेकर पाठक जी घूमो, 50 लाख रुपए का नोट लेकर घूमो, अंतर है ये। इसलिए से कागज में 50 लाख रुपए हैं छिपे हुए हैं। एक महावाक्य में ही पूरा वेदार्थ आ गया। उस एक महावाक्य का भी सारांश है एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। कितना सुगम मार्ग बनाया ईश्वर ने। समग्र वेदों का पर्यवसान वेद बीज प्रणव में हो गया। उस प्रणव का विधिवत तारक ब्रह्म के रूप में अष्टोत्तर शतोपनिषदों में 2 का ही उल्लेख है। या तो राम नाम सीधे जो प्रणव में अधिकृत नहीं है, क्योंकि प्रणव की शक्ति को पहचाना बहुत कठिन है। एटम बम से भी अधिक क्षमता मंत्रों में होती है। पूरा न मानो होली। आजकल गुरुओं के मंत्रों के मारे हुए भारत में लाखों व्यक्ति घूम रहे हैं। जिसको देखो ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र, ओम का मंत्र विक्षिप्त हो जाते हैं। और अंत में धन का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, स्वास्थ्य का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। और डॉक्टरों के मारे हुए मरीजों की कमी नहीं, वो तो रोग से मुक्त कराने की भावना ही खत्म हो गई। एक व्यक्ति किसी चिकित्सक, अच्छे से चिकित्सक भी हैं लेकिन गिने चुने, एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के चपेट में पड़ गया तो जीवन भर उसको अपना यजमान बनाएगा या नहीं। विवेक जी का बेटा छोटा सा है, उससे मैंने कहा एकांत में सुनो कि कर्म का फल क्या है? उसने कहा दक्षिणा। ब्राह्मण को तो उत्तर नहीं, तो आप पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पढ़ो। उसने कहा तत्था दक्षिणा। हमने दक्षिणा किससे? यजमान से। हमने कहा हमको यजमान बनाओगे? तो मुस्कुरा दिया, दाव पे नहीं था। बहुत बढ़िया ना। कर्म का फल क्या है जी पंडित जी? अंत में दक्षिणा। दक्षिणा किससे मिलती है? यजमान से। और अच्छा उसने कहा, हमने कहा कर्म का फल क्या है? हम तो ये सीखते हैं ना बच्चों से, अंतर्यामी से पूछते हैं ना, उसके स्टडी में तो अंतर्यामी। देखिए, जब हम उसको अंतर्यामी परमात्मा से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, विवेक जी के बेटे से हम गोपाल शनि में तो परमात्मा से प्रश्न करता हूँ, तो परमात्मा क्या करते हैं मालूम है? अनादिकाल से जो जीव है उसके पास उसी का अंतःकरण है या नहीं? उस अंतःकरण में इस समय कोई व्याकरणाचार्य नहीं है तो शपथ खा के कह सकता है अनादिकाल से अब तक कभी व्याकरणाचार्य नहीं हुआ, ऐसा भी कह सकता। तो जब मैं अंतर्यामी की दृष्टि से प्रश्न करता हूँ तो अंतर्यामी क्या करते हैं? उसके अंतःकरण में
अनादिकाल से लेकर अब तक जो भी ज्ञान विज्ञान के जितने संचित अंश हैं प्रकट कर देते हैं। सामने लगता है कि बच्चा बोल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा है। वो जब हम कहा करते हैं हमारे आपके पूर्वज, कहता है हम आप, बात तो छोटा लगती है ना, सत्य है नहीं। हमारे आपके पूर्वज कौन थे जी? अगर कोई पूर्वज केवल मोक्ष को प्राप्त हो गए तो बात दूसरी है। हमारे आपके पूर्वज हम ही थे ना। हमारे आपके पूर्वज कलयुग में हम थे या नहीं, त्रेता में हम थे या नहीं, द्वापर में हम थे या नहीं, और कलयुग के इतने वर्ष बीत गए, इससे पहले भी हम थे या नहीं, किसी न किसी शरीर में थे या नहीं। हमारे आपके पूर्वज का अर्थ भी तो हम ही आप होता है, इधर ध्यान नहीं जाता। हमारे पूर्वज ऐसे, अरे ये तो क्यों न कहो कि हम आप ऐसे, हम कैसे थे उन युगों में, हम कैसे हो गए इस समय, ये विचार करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे आपके पूर्वज ऐसे थे, हम गिर पड़े, इसको यूँ अगर बोले हम कैसे थे कृतयुग में, हम कैसे थे त्रेता में, हम कैसे थे द्वापर में, हम कैसे थे 2,500 वर्ष पहले, 2,500 वर्ष पहले, हम कैसे हैं अभी। हमने एक संकेत किया बहुत बढ़िया, यथा प्रवृत्ति भूतानाम सर्वमिदं ततम, अंत में एक प्रणव में, एक अक्षर प्रणव में सारा वेदांत सन्निहित हो गया है। नहीं, उस एकाक्षर प्रणव का आलम्बन लेकर क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में, जीव में, शर तीर संयत जीव में, क्योंकि विचित्र बात है, लक्ष्य वेद धनुष को करना है या तीर को। प्रणवो धनु भगवान नाम का बहुत महत्व है, लेकिन लक्ष्य वेद किसको करना है, जीव को करना है या भगवान के नाम को, ब्रह्म के नाम को, जीव को करना है ना। वो धनुष क्या करता है, धनुष की गति तो लक्ष्य तक नहीं होती, तीर की गति लक्ष्य तक होती है, लेकिन तीर में बल और वेग का आधान कर देता है। अगर तीर का या बंदूक की नली का आलम्बन न लें, लक्ष्य न साधे, तब गोली की क्या स्थिति होगी। अगर धनुष का आलम्बन न लें तो तीर, केवल तीर की क्या गति होगी, लक्ष्य वेग तक उसकी गति नहीं होगी। बंदूक की नली का, बंदूक का आलम्बन न लें तो बंदूक की गोली की गति कहाँ होगी। और थोड़ा और भी विचित्र बात, चीन और भारत का युद्ध हुआ, भारत ने घुटना टेका, हमारे ड्राइंग मास्टर थे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, दिल्ली की बात है, उन्होंने कहा कि सुनो, उन दिनों जो भी नाम था, हम तो छोटे स्तर के अध्यापक हैं, टीचर हैं, आपने ये कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत की पराजय के बहुत से हेतु में मुख्य हेतु क्या है, हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा जो बंदूक बनाते हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नहीं जानते। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग न जानने वाले इंजीनियर जब बंदूक बनाते हैं तो लक्ष्य तक गोली न जाकर 1-2 मीटर इधर उधर गोली पहुंच जाती है। क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू तक, तो फिर मार्ग बना। जवाहरलाल नेहरू तक इस बात को एक अध्यापक हमारे, हमने उनसे ड्राइंग पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का अध्ययन किया है, इन्होंने देश को एक अद्भुत क्रांति की, कोई शर्मा से हरियाणा या कहाँ के नाम हमें भूल गया, नेहरू जी तक बात गई कि कम से कम आप ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का प्रशिक्षण तो दीजिए, इंजीनियर तो बन गए, उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में बनाई हुई जो बंदूकें हैं उनको क्षमता नहीं है कि लक्ष्य तक गोली को पहुंचा सके। फिर उस ढंग से बंदूक की संरचना हुई। हमने एक संकेत किया ना, बंदूक भी चाहिए, लेकिन बंदूक के निर्माण में ही भूल ना हो। क्या बंदूक के निर्माण में अगर भूल हो गई तो अभी लक्ष्य तक नहीं, इसीलिए ऐसा वैसा नहीं। प्रणव, प्रणव सदा सदाया भगवान नाम है, तारक ब्रह्म के रूप में राम या ओम का ही वर्णन अष्टोत्तर शतोपनिषद में है। अंत में जब हम कर्म का आलम्बन लेते हैं तो कर्म हमारे अंतःकरण का इतना शोधन कर देता है, हमारे अंतःकरण को इतना क्या कर देता है, निर्बल और निश्चल बना देता है। हम कर्म का पर्यवसान प्रणव में हो जाता है। कर्म की प्रवृत्ति हुई है वेदों से, वेदों का चरम पर्यवसान हो गया प्रणव। तो कर्म जो है ब्रह्म जिज्ञासु के जीवन में जो प्रणव है, महावाक्य, वो क्या है, कर्म का पर्यवसान है। कर्म करने पर व्यक्ति प्रणवार्थ
तक पहुंचने के लिए प्रणव का आलम्बन लेने में अधिकृत माना जाता है। और जब प्रणव का आलम्बन ले लिया, प्रणव माने कर्म उपासना का फल जब हमारे जीवन में आ गया, तब हम हमारे लिए कर्म उपासना ने वेदार्थ के विज्ञान के लिए प्रणव के अनुशीलन का अधिकार प्रदान कर दिया, तो हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब एक संकेत है, भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठ कर्मणि। भगवद गीता का दूसरा अध्याय। विनोबा जी विचित्र ढंग से बोलते रहे। कर्म कर्म विकर्म की परिभाषा उन्होंने शंकर वंश के विरुद्ध की, बाद में उन्होंने शोधन कर लिया। ये भी मुझे विनोबा जी ने एक प्रश्न उठाया, चितक प्रति पर उनका प्रवचन है, पुस्तक से ग्रंथ भी प्रकाशित है। 8 ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और हम लोगों की स्थिति यह है कि हम तो 8 ग्रंथ के आधार पर इधर उधर के ग्रंथ भी गीता आदि पर हो तो लक्ष्य सिद्धि के लिए पढ़ लेते हैं, ताकि पाठकों का वो भटकने से बचना पड़े। विनोबा जी ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म में अधिकृत है तो फल में भी अधिकृत है। भगवान ने मानो वंचित किया, आपका ध्यान नहीं गया होगा, ये कम्युनिस्टों का आक्षेप है और भयंकर आक्षेप। भगवान श्री कृष्ण पर भयंकर आक्षेप है कम्युनिस्टों का। अर्जुन से कहा, पूंजीवाद के विरोधी होते ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे यह भी हो सकता है हमसे कोई श्रम ले और कहे कि मजदूरी में तुम्हारा अधिकार नहीं, श्रम के फल में अधिकार नहीं। ये तो व्यक्ति के जीव के अधिकार का हरण है। लोग कितना बढ़िया संवाद है वहाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और ये अकल के दुश्मन कम्युनिस्ट लोग श्री कृष्ण पर ही बरस गए। पूरी बात के समर्थक एक नेता ने कहा, भगवान कृष्ण का नाम कम्युनिस्टों ने क्या दिया, पूरी बात के समर्थक एक नेता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, मजदूरी करते रहो, परिश्रम करते रहो, फल मत चाहो। पूंजीवादी श्रम भी ले ले और 2 पैसा भी न ले, इससे निकाल सकते हैं, कम्युनिस्ट निकाल सकता है। कम्युनिज्म के विरोधी भगवान श्री कृष्ण को सिद्ध किया, पूंजीवाद के समर्थक भगवान श्री कृष्ण को सिद्ध किया। भाई सूद जुआरे अपने दहो। गीता से भी पूंजीवाद का समर्थन और कम्युनिज्म का खंडन निकाल सकते हैं। बड़ी ऊंची बात है। एक था मांस का आदि का, गीता में भगवान ने जब कहा तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो, बुरा न मानो होली मध्यादि, मध्य और आदि, बकरे का मांस, बकरी का मांस, बकरे का मांस, मध्यादि माम नमस्कुरु हो गया ना। तांत्रिक वामवादियों ने गीता से भी अपनी खुराक निकाली। मध्यादि माम नमस्कुरु, बहुत दूसरी बात। हुक्का पीने वालों ने गीता से अपना समर्थन निकाल लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और हमारा वेदांत ने कहा, इनकी परंपरा में तो इनके जो आचार्य होते हैं उनके सामने हुक्का रखा भी नहीं। इन्होंने रखा तो आगे लग गए तुमने, इन्होंने भी रखा। तो गीता से समर्थित है। लोग कहते कैसे, पत्रम डालते हैं निकालने वाला, पुष्पम पुष्पी होता है, फलम नारियल का फल, स्वयं जल भी लगाते हैं, अपनी ओर से अग्नि भी, अब स्वयं कहकर अग्नि भी ले लीजिए। अब हुक्का को बुलाते हैं, हुक्का वालों ने कहा कभी हुक्का नहीं छोड़ सकते, भगवान का वचन है भाई, जो में भक्तिया प्रयोग और महिला वाले कहते 4 गुण का वर्णन है गीता में। लो 4 गुण का भी वर्णन, हमारे अंग्रेजी नाम का भी गीता में उपलक्षण विधा से वर्णन है 4 गुण। ये होली के अवसर पर मैंने आसानी के लिए कह दिया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान ने पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया। स्वल्प फल का भोक्ता जो होता है उसको असीम उपलब्धि हो सके, इस अभिप्राय से अर्जुन को
स्वल्प फल से वंचित करके असीम फल देने का अनुग्रह किया अर्जुन ने। यही है ना, फल से वंचित शोषक भगवान होंगे। इसी पर कवियों ने कहा मजदूरी तो करते रहो। ये पूंजीवाद का वक्तव्य है, पूंजीवादियों के नेता श्री कृष्ण का वक्तव्य है। हमारी फैक्ट्री में, हमारे फार्म में, आजकल हमारी फैक्ट्री और हमारे फार्म में कमिश्नों का भी हम जा रहे हैं जवाहर विश्वविद्यालय, पहले से थोड़े पढ़न पत्रिका तैयार करके जा रहे हैं। हमारी फैक्ट्री में, हमारे फार्म में तुम काम करते रहो, मजदूरी की आशा मत करना, बंधक बना के काम लेता रहूंगा। अर्जुन को बंधक बना दिया श्री कृष्ण ने, कमिश्नों ने भगवान श्री कृष्ण पर यह आपत्ति की। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, भगवान ने कहा कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की निष्पत्ति, भगवद गीता में फल किसको कहा? हो और लो, शंकर बात, हो और लो। देहाती भाषा में फले और झखर जाए, विलीन हो जाए, हो और लो। फल्गुतया विनश्यति, फल्गु नदी है ना गया में, पानी खोदने पर मिले या नहीं के बराबर। फल्गुतया विनश्यति, फल से पूछो कि फल वर्ण करने योग्य है या नहीं। क्या बहुत बढ़िया, आप कहते हैं कि हमको फल से वंचित रखा गया। भगवान ने संकेत किया, भाष्यकार जी ने संकेत किया, फल से ही पूछो कि वर्ण करने योग्य है या नहीं, हमसे क्यों पूछते हो? फल की निरुक्ति या विपत्ति क्या है कि फ और लो, फ माने फले और लो माने लीन हो जाए। उसको मैथिली में बोलते हैं झखर जाए, पतझड़ जैसे कहते हैं ना, झड़ जाए। तो हिंदी भी है ना पतझड़। फ माने फले, लो माने झड़, अर्थात फल को तया नश्वर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। हम अपनी बुद्धि से जब फल का अंकन करेंगे, हमारी बुद्धि का वो स्तर है कि हम असीम फल तक पहुंच सकें। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्वर्गम स्वल्पम दुखदायी। बहुत अच्छा। मांसाहारी ने पूछा कि मांस का सेवन क्यों न करें? मनुस्मृति का, महाभारत में कार्य का, हमसे क्यों पूछते? मांस शब्द से पूछ लो। हम फल का त्याग क्यों करें? मां फलेषु कदाचन, फल में अपना कार्य क्यों न रखें? फल से पूछ लो भाई, फल की निरुक्ति क्या है? फलो फले और झड़ जाए, उसका नाम है फल। फल को तया की नश्यति, सीमित परिणाम दे, सीमित सामग्री दे, सीमित उपलब्धि में जिसका जो करे, सीमित उपलब्धि का नाम ही तो फल है। मांसाहारियों से कहा कि हमसे क्या पूछते? मांस से पूछो। मांस की निरुक्ति क्या है? मांस मुझे मत, अंडरस्टूड आगे कहते ना, बाकी समझ लीजिए। आज जिसे मैं भोजन बना के खा रहा हूँ, मांस, आखिर वो तो जीव है ना, जिसके शरीर को हम भोजन बना के खा रहे हैं। आज न सही कल, कल न सही परसों, मांस वैसी प्रकार मेरे शरीर को भोज्य बनाकर खाएगा। मांस की जो निरुक्ति समझ जाएगा, उसकी मांसाहार में प्रवृत्ति होगी क्या? फल की जो निरुक्ति समझ जाएगा, उसको क्या फलाशा पूर्वक कर्म करने में भय लगेगा या नहीं? उसकी फलाशा पूर्वक कर्म करने में प्रवृत्ति होगी क्या? मां फलेषु कदाचन, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ मजदूर आए, मकान बना रहे थे, ईंट पत्थर धर धर कर रहे थे। छोटा बाल गोपाल, घर के मालिक का छोटा बाल गोपाल, पोता हो बेटा हो, उनके देखा देखी वो भी इधर उधर कर रहा था। शाम के समय मजदूर, बाबूजी मजदूरी, बच्चे ने भी नकल की, पिताजी मजदूरी। अब आप सोचिए, काम तो क्या किया? बच्चा था, यूं यूं कर रहा था, उसने बहुत काम किया, लेकिन फल उसको क्या मिलेगा? आजकल के हिसाब से 100, 200, 500, क्या यही ना? बच्चा ने कहा बाबूजी हमें भी मजदूरी दो। अब पिता को तरस आई, अरे बेटा गोद में बैठो, तुम्हारी मजदूरी ये 100 रुपये 200 रुपये नहीं है, तुम तो मालिक हो, मजदूरी मत मांगो। मजदूरी मांगोगे तो फल मिलेगा, जैसे इनको मिला। तुम मालिक हो, मजदूर नहीं हो, यही ना? तो पकड़ा भी दे, वास्तव में पकड़ाना नहीं है। इसी प्रकार से अर्जुन से भगवान ने कहा, भाई तुम मालिक बन, मजदूर क्यों बन रहा है? मां फलेषु कदाचन। अर्थात एक बहुत विचित्र बात है,
कर्म के फल का हम अपनी बुद्धि से अंकन करेंगे या वेदांत शास्त्रों का सामान्य रीति से आलम्बन लेकर अंकन करेंगे तो स्वर्ग तक होगा। कर्म का फल हमको स्वर्ग तक मिलेगा, कर्म की गति। लेकिन कर्ता को परमात्मा तक यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वविदं ततं वहां तक पहुंचाने का बल और वेग तो नहीं दे पाएगा। इसलिए कर्म में जो बल और वेग प्रतिष्ठित करना है, जो जिस कर्म का आलम्बन लेकर ये कर्ता जो है कर्तृत्व शून्य परमात्मा तक पहुंच सके, उसके लिए आवश्यक है कि लौकिक पारलौकिक किसी फल को लक्ष्य बनाकर कर्म न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूः। अब बहुत अच्छा है, माँ कर्म फल, क्योंकि पुनरुक्ति नहीं है, लगता है कि पुनरुक्ति है। माँ फलेषु कदाचन के बाद भगवान ने कहा माँ कर्म फल हेतु भूः। कर्म फल में तू अपने आप को हेतु मत बना, उस विधा से कर्म कर। फल बड़ा विचित्र होता है, ढूंढता ढूंढता अंतर्यामी की प्रेरणा से जिसने किया उसको मिल जाता है, चिपक जाता है। तुमने किया ना। स्वामी जी महाराज बताते थे, हंसाते थे बीच बीच में। उन्होंने कहा एक से बाबा जी, आप लोगों में उनमें से कोई नहीं है, एक ही बात है। बाबा जी की वाटिका में पहुंच गई बछिया जी, बछड़ी। बाबा जी ने डंडा मारा, नई लोग से बछिया को लगी, बछिया मर गई। अब वो हत्या बाबा जी के पास आ गई। बाबा जी ने वेदांत का अध्ययन किया था, इसे थोड़े थे सामान्य बाबा जी। अब तुम कौन हो? वो हत्या यहाँ कैसे आई? अरे तुमने डंडे का प्रयोग किया, बछड़ी मर गई, तुम्हें मालूम नहीं है? हाथ में इंद्र ने बल न दिया होता, हाथ का देवता कौन है? इंद्र। अगर इंद्र ने हाथ को बल नहीं दिया होता तो डंडा फेंकने पर हम फेंक ही नहीं सकते थे। मुझे मत लगा, मैं वेदांती हूँ। तू बच्चे चली जा इंद्र लोग में, इंद्र को लग। भोली बाजी भी थी, वो बेचारी को हत्या हो कौन सा इंद्र के पास क्षण भर में। इंद्र का तू यहाँ कैसे आ गई? तुमने को हत्या की है? अरे मैं तो गोपालक हूँ, हत्या कैसे? क्यों? बाबा कहता अच्छा तो कुछ समय को दे। हाँ कुछ समय दे सकते। इंद्र ने छत्र रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप, पेटेंट रूप है ब्राह्मण। कश्मीर आदि में जो काम करते हैं ना गुप्तचर, अब कश्मीर मुसलमानों के बीच में काम करना है तो मुसलमान बन जाते हैं। गुप्तचर विभाग, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तो अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, गुप्तचर विभाग की बड़ी दुर्दशा होती है। मुल्ला बन के मुसलमानों के बीच में काम करते हैं हमारे गुप्तचर विभाग, कहीं ब्राह्मण बन के, कहीं दोषी बन के, मुल्ला बन के बनते हैं। जब पकड़ में आ जाते हैं उनको बहुत दंड भी मिलता है। ये ऐसा आराम करने वाले ऐसी कमरे में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष उनकी ये वेदना नहीं समझ सकते। तो अब छठ रूप से आ गया कौन? देवराज इंद्र महाराज। बहुत यशोगान सुना था कुमार स्वामी जी, पहली बार दर्शन। कुमार स्वामी माने दक्षिण भारत में नाम है, इधर के कुमार स्वामी जी। कुमार स्वामी जी आपका नाम मैंने बहुत सुना था, क्या बढ़िया ये सब जलवा है, बहुत बढ़िया। हाँ नारायण इसने पूरी पारा कहते थे। अच्छा ये मकान किसने? हमने एक बार सब बात बहुत करें। हिरण भी इसमें पार रखा आपने, और भी पार रखा है, बतख भी पार रखा सरोवर। हाँ नारायण एक सज्जन आए कथा वाचक, उन्होंने मेरी मुझसे दीक्षा ले ली होगी। मंच पर तो बोले क्या मालूम है? राजीव कुंभ में शायद यहाँ हम भी पता, यहाँ तो कोई बुरा नहीं मानो। न आने वाले चले तो दंड लेकर भी नहीं आते करते, हमें क्या करते? हम तो चेलों को थोड़े ढूंढते, हम तो भगवान को ढूंढने के लिए चले थे, चेलों को ढूंढने। जो चेले चेली ढूंढने के लिए बाबा हुए, वो चेले चोरी की ओर देखे। हम तो भगवान के लिए चले थे, राष्ट्र के लिए चले थे, हम तो चेले चेली की ओर देखे। क्या हमारे कुछ गुरुदेव ने 8 नवंबर 7 नवंबर गोली कांड हुए 66, 8 नवंबर को पूजन के बाद दंड लिया चल पर। महाराज कहाँ जा रहे? अरे मुझे तो जाना है, गोरक्षा का अभियान चलाना है, जा रहा हूँ। तो हम लोग तुम्हें जाना हो चलो मेरे साथ, निकल तो चलो।
झटपट फिर दो चार दिन के साथ हो गए। इसका मतलब तो उन्होंने कहा ये स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ रहते हैं, हमने कभी ध्यान भी नहीं, कथा बातें बोल रहे, हम बाद में हमसे दीक्षा नहीं यहाँ कर। इनको मैं जानता हूँ बहुत समय से, मैं भी वही रहता हूँ मोती झील पर। हमने खंडानी मार गए, वो रहते थे कहीं और। हमने सोचा कोई बड़े भव्य व्यक्ति आ गए, हमको जान, ये भी मैं भी वही ये भी वही रहते थे, ये भी वही रहते थे, इसका हमने समझ गए। ठीक बहुत बढ़िया। अब भाषा पलट गया नहीं, माइक तो मेरे पास आना है ना, जब माइक आना है तो मालूम पड़ेगा कौन रहते थे कौन नहीं रहते थे। 1000 जगह गुरु बना दो नकली, हाँ जलखोर खान शुरू कर दो यहाँ भी, जब माइक आएगा तो बुरा जमाना हो गया। माइक आएगा एकदम सिरोही में था महामंडलेश्वर इतना थकाया 24 वर्ष पहले, हमको बैठने के लिए जो आसन रखा था स्प्रिंग दार, उस पर बैठते हम लोग सबसे नीचे हो गए, सब ऊपर हो गए। मेरा आसन ऐसा रखा सिरोही में ना, मेरा, हमने कहा कोई बात नहीं, माइक तो आवेगा, माइक का आ गया तो कहा कि हम आपको नेता बनाए बिना नहीं रह सकते। हमने कहा नेता बनने के लिए थोड़े आए, तो हमने संकेत किया। कल उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज आपका एक शिष्य है, शिष्य का शिष्य, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री आपके शिष्य का शिष्य है। मैंने कहा था आपका शिष्य है, बहुत भाई समझ गए, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री आपके है, प्रसिद्ध है, शिष्य का शिष्य है, बड़ी विचित्र बात है। अब इस बगीचा किसने बनाए? नारायण। अंत में कहा नारायण सुनिए तो सही कान खोलकर बाबा जी, ये सब आपने बनाया, गाय को मारा मैंने, नकली ज्ञानी है, एक को हत्या न मैंने सुना रहा हूँ, कुछ स्वामी जी ने बनाया था, मैंने अपना जाने दिया, ऐसे नासाना नहीं जानता रोना, मैं रोने लगूँ तो गरीब भी है, सारा जीवन तो रोते रोते, मैंने भगवान के लिए भावने भी खूब बहुत अच्छा है ना, भगवान की ओर कोई चलता है मालूम है क्या होता है, बात कुछ दूसरे ढंग की है, उधर से भगवान ढेला बरसाते, वो भी बात है। उत्तराखंड में आजकल के चेले लोग कुछ नहीं सीख सकते। हाँ आइए गोस्वामी तू पाठ आरोगिए, मालूम है आपको वृंदावन के गोस्वामियों की विद्या कैसे विदा हो गई, ट्यूटर पढ़ाने आते थे, गोस्वामी जी के बच्चे ऊपर बैठते थे, आइए गोस्वामी जी पाठ आरोगिए, चले जाओ आज समय नहीं, आज खेलना का नाम। श्री वल्लभ संप्रदाय में भी जो हम गए एक मन पर 3 पीढ़ी के बल्लभाचार्य मालूम है, पितामह ने कहा कि मैं बल्लभाचार्य, ठीक है ये तो बात जच गई, उनके बेटे ने कहा मैं बल्लभाचार्य, उनका पोता था छोटा, उसको भी चांदी के आसन में बैठाया गया, ये भी बल्लभाचार्य। मैंने सोचा ये सब क्या होंगे भाई, परिवार में नाती पोते सबको बल्लभाचार्य बना के बैठा दो, विद्या कहाँ जाएगी, क्या कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ना, आइए गोस्वामी जो पाठ और किए, इससे कोई विद्या आती है, गुरु के सामने तो श्री कृष्ण हो या राम हो, गुरुकुल में जाना पड़ेगा तो आज्ञा माननी पड़ेगी, तब तो विद्या आएगी ना। तो अंत में हमने संकेत किया सज्जनों, हमने यह संकेत किया कि यह जो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, इसके लिए मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन का अर्थ क्या होता है, आगे जो दिया मां कर्म फल हेतु भू, जैसे वो गोहत्यारा जो बाबा था उसको गोहत्या आगे लग गई, इस विधा से कर्म मत करो कि कर्म का फल अंतर्यामी की प्रेरणा से तुमको भोक्ता बनाए बिना न रहे। मां कर्म फल हेतु भू, यहाँ कितनी भी चालबाजी चतुराई करोगे, वो जैसे ब्रह्म हत्या आ ही गई बाबा के पास, वैसे तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल तुमको लग जाएगा। इस विधा से कर्म करो कि मां कर्म फल हेतु भूख, क्योंकि कर्ता को कर्म फल प्राप्त होता ही है, फल अपने कर्ता को, जिसने उसको जन्म दिया, माने कर्म ही न होता तो फल कहाँ से मिलता, फल अपने कर्ता को लग ही जाता है, चिपक ही जाता है। इस विधा से कर्म करो कि कर्म का फल का हेतु मत बनो, अर्थात कर्तव्य भावना भोक्तृत्व भावना को शिथिल कर कर्म करो।
लेकिन ये बहुत विचित्र बात है, यही बात कहकर प्रश्न को बयान देते हैं, माते संगोष्ठ अकर्मणि, बहुत ऊंची बात है, माते संगोष्ठ अकर्मणि। अकर्मणि, अकर्म का यहाँ पर अर्थ है तुम कर्माधिकारी होकर भी कह सकते हो जब फल ही मुझको नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करूं। बड़ा बुरा होता है, करूंगा तो सकाम होकर ही, नहीं तो जब फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करूं। इस अभिनिवेश को, अरे फल नहीं चाहिए, परम फल की उपलब्धि के लिए बल और वेग चित्त में भरना चाहिए, उसके लिए कर्म करो। प्राय ऐसा ही होता है। कुछ बाबा लोग बन गए निमसारण में, मेरे पास आए, हमने कहा तुम 24 घंटे में बात कराते रहते हो, मेरे पास नहीं रह सकते। 25 एकड़ का भूभाग जंगल का मेरे पास था। अरे घर छोड़ के आए हूं, क्या करें? 5 घंटा अध्ययन करो, ध्यान करो, इसके लिए घर छोड़ा है। आराम पूर्वक जीवन यापन करने के लिए घर छोड़ा। हमने कहा यहाँ से जाओ, मेरे हाथ में नहीं रह सकते हो, जिनका आश्रम है उनसे पूछो। फिर हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये भी होता है। बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब एक सन्यासी कहते थे, संन्यास ईश्वर की लिस्ट में मेरा नाम मुक्ति में आ गया है, क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया, अब कुछ करना नहीं है, खाते पीते रहो, सोते रहो, अब नंबर जब आएगा ईश्वर अपने आप मुझे दे देंगे। एक दलित स्वामी कहते थे, जब मैंने संन्यास ले लिया ईश्वर की सूची में मेरा नाम आ गया, अब जब प्रतीक्षा करें, जब मेरा नंबर आएगा तो मुक्त हो जाएगा। वो बड़े से दलित स्वामी थे, कहीं बाहर अलीगढ़ इलाके से। मैंने कहा महाराज मैं तो आपके सामने 21 साल का बच्चा हूँ, आप और पछताइएगा। अंत में जब राम घाट गया तो दलित स्वामी बैठे थे, शंकराचार्य होकर जब मैं गया तो मालूम पड़ा इनको प्रेत लगता है, नाक से रक्त बहता है। वो संन्यास की सूची में नाम आ गया, प्रेत के दरबार में जाओ, प्रेत बनो। इसीलिए बहुत विचित्र बात है, माते संगोष्ठ कर्मणि, कर्म का बल और वेग तो तुम्हारे जीवन में सन्निहित है, तो अनधिकार पूर्वक अकर्म का, कर्म संन्यास का अधिकार न रहने पर भी आरंभ करने योग्य कर्म का अनारंभ रूपा कर्म में तेरी प्रीति प्रवृत्ति न हो, निष्काम होने पर भी कर्म का जो बल और वेग है उसको निरस्त करने के लिए और भगवत कर्म तक अंतःकरण को, मन को पहुंचाने के लिए, जीव में बल और वेग का दान करने के लिए उस अतात्विक का कर्म में भी तेरी प्रीति प्रवृत्ति न हो। हर हर महादेव। चलो आज होली का प्रकट हुआ।